ये शब्द नमस्कार का मतलब आपको आता होगा, है ना? क्या मतलब है? नमस्कार मतलब आपके अंदर का जो अच्छे गुण है स्वीकार करता हूँ। तो आपको देख लो आपके पास कौन सा गुण है, आपके पास कौन सा अच्छे गुण है। आपके पास बहुत सारे अच्छी चीज है, आप देख लो, देखो है नहीं है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। उससे फिर उम्मीद होता है, उम्मीद। एक बार मैं उधर न्यू दिल्ली में 2.5 साल तक मैं इधर काम किया था। तो एक हमारा इंडियन फ्रेंड आता था, एक दिन मेरे पास आया, यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में काम करता था। वो मेरे पास आया, बोला गुरुजी मुझे बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सीखना है, मुझे थोड़ा सिखा दो। मैंने बोला ठीक है, ऑफिस के बाद में आ जाना। मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस के बाद में आ जाना। फिर ऑफिस के बाद वो आता था। कई दिनों तक मैंने जितना मुझे याद है वो मैंने समझाया। फिर एक दिन उसने बोला कि गुरुजी आप बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं और गुरु भी है ना? तो आपके पास बहुत चमत्कारी जैसे ज्ञान होगा, मुझे थोड़ा बताओ। रियलाइजेशन लगा लग रहे तोकपा अनुभव होगा। हाँ, अनुभव होगा, है ना? तो मुझे थोड़ा बताओ। तो शुरुआत में मैं थोड़ा अचंभे में रह गया, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ चमत्कार है ही नहीं। मैं उड़ नहीं सकता, तीसरा आंख नहीं खोल सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग थोड़ा तेज से चलता है। तो फिर सोच करके मैंने बोला हाँ, मेरे पास अनुभव बहुत है, आपके पास भी है, मैंने बोला। फिर वो देख रहा था कोई अचंभे चीज कुछ होगा जो मेरे पास नहीं, इनके पास होगा, ऐसे सोचता है ना हम लोग। तो मैं बोला कि मैं किसी को नहीं मरता, किसी को जानबूझकर धोखा नहीं देता। ये मेरे एक व्यक्तिगत के तौर पर छोटा लगता होगा, लेकिन आप देख लो दुनिया में अगर कोई एक दूसरे को नहीं मारता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई छल कपट नहीं करता, तो दुनिया क्या हो गया? निर्वाण प्राप्त हो ही गया, है ना? तो ऐसा बहुत सारा आप लोगों के पास गुण है, इनको संभालना चाहिए। ये आपका ट्रेशर है, ट्रेशर। जो सोना चांदी पैसा जो है ना, वो आप बॉक्स में रख के ऊपर ताला लगा के करता है ना, करता नहीं करता, या तो बैंक में डाल देता है ना। तो आपका जो अच्छे अच्छे सोच समझ है वो कहाँ डालता है? आप उसको सुरक्षित कैसे रखता है? आप हाँ, कैसे रखता है? इसको सुरक्षित रखने के लिए बैंक नहीं है, कोई बाहर का बैंक और तिजोरी नहीं है। ये अपने अपने मन में उसको जान पहचान हो करके फिर आपने एक निर्णय लेना है कि ये मेरा बहुमूल्य चीज है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि यही जो अंदर का जो गुण है वही आपको काम आने वाला है। हम लोगों को पैसा चाहिए, जरूर चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, लेकिन इसमें इतना भरोसे से हम नहीं बोल सकता है कि ये हमारा काम आएगा। जो भी आपके मन के बाहर हैं, चाहे पैसा हो या रिश्ते हो या धन दौलत, जो भी है, जो आपके बाहर में है, वो आपके काबू में कभी नहीं होता है। लाख कोशिश करने पर भी ये आपके काबू में नहीं आने वाला है, ठीक है ना? जैसे कि हम सोचते हैं कि आज तो मौसम अच्छा है, कभी कभी यहाँ बहुत जोरदार बारिश होता है, कभी कभी बहुत तेज सूरज होता है। फिर हम लोग सोचते हैं सूरज का जो तेज है, गर्मी का जो जलन, उसको थोड़ा कम हो जाए। उस वक्त फिर हमको क्या करना चाहिए? वो गर्मी बाहर से आ रहा है ना, आपके काबू में है नहीं है। तो हम लोग फिर भी क्या बोलते हैं, जब गर्मी होगा तो गुस्सा हो जाता है, साले ये सूरज, साले ये मौसम, हाँ बारिश रुकता है नहीं, गुस्सा हो जाते। बेवकूफ है हम लोग। आपके गुस्सा होने से सूरज थोड़ी बोलेगा सॉरी मैडम, मैं थोड़ा ठंड हो जाऊंगा, बोलेगा नहीं बोलेगा? हाँ, बारिश भी ऐसे बोलेगा नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा ना।
तो आपका गुस्सा होना बेकार है, ठीक है ना। तो इस चीज से हमने सीख करके अपने समाज में या आपके परिवार में कम से कम 5-6 लोग रहते हैं ना, पिताजी माताजी भाई बहन या लड़का लड़की जो भी है, तो सब ये 5-6 जो सदस्य है वो सब एक भगवान जैसे होता है नहीं होता है। सब मुस्करा के बैठा है, रोज एक दूसरे को गलत शब्द नहीं कहता है, हर बार नमस्कार में मदद करूं ऐसे बोलेगा, रोज नहीं बोलेगा ना, कभी गुस्सा हो जाएगा, थोड़ा लड़ाई भी हो जाएगा। तो इस वक्त आपको ये सोचना है कि ये भी मेरा पिता माता भाई बहन लड़का लड़की जो भी, ये भी इंसान है, इसको भी सुख चाहिए, इसको भी दुख नहीं चाहिए मेरी तरह। ये मैंने खरीदा हुआ चीज नहीं है, ये सामग्री नहीं है, ये इनको भी खुशी से जीने का हक है। रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपके वाइफ को रेस्पेक्ट करना है, हस्बैंड को रेस्पेक्ट करना, बच्चे बहन जो जितना भी सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पूरा जो परिवार सदस्य है मेरे हुक्म से ही चलना चाहिए। अब समाज में परिवार में थोड़ा उम्र में बड़ा हो, अनुभवी हो तो समझा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है कि ये मेरे काबू में है, ये मेरा चीज है, मेरा सामग्री है, ऐसा नहीं है। रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, तब बनता है। शक्ति प्रदर्शन करके किसी को काबू में नहीं रख सकता है। आजकल देखो दुनिया में लड़ाई हो रहा है, छिड़ रहा है बहुत सारा जगह में, यूक्रेन रशिया लड़ रहा है, हाँ, हर कुछ खत्म कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक करके, चीन और ताइवान सब जगह में। ये क्यों हो रहा है? जितना भी न्यूक्लियर बॉम्ब है या बाकी जो खतरनाक जो हथियार है वो अपने ओर से तो नहीं चला जाता है ना मरने के लिए। कौन चलाता है? वो शैतान दिमाग। तो इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि बौद्ध धर्म में एक ऐसे मार्ग है जिसके द्वारा से आप जानवर से आदमी बन सकता है। हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ? जानवर से ही हुआ। तो इसलिए अभी भी जानवर का सोच विचार हमारे अंदर में है, अभी भी जानवर का सोच विचार, जानवर का तरीका हमारे अंदर में फंसा हुआ है, सदियों से आया हुआ है। अगर 2-3 के या समाज या परिवार के सदस्यों के बीच में असहमति हो गया तो हम लोग एक दूसरे के गला काटने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं है? अगर किसी ने आपको गलत किया तो तुरंत उसके पर झपटना, उसके गले दबाना या मारना पीटना, ये जानवर का काम है, आदमी का काम नहीं है। जानवर तो यही कर सकता है, और क्या कर सकता है? जानवर के पास वो वार्तालाप नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, समझा बुझा नहीं कर सकता है, सोचने के लिए दिमाग भी हमारे जैसे तेज नहीं है, तो फिर क्या करेगा? बस शारीरिक शक्ति है उसको इस्तेमाल करके दूसरों को मारना, यही इनका काम है। तो हम लोग भी यही करें तो हम लोग जानवर हैं, आदमी नहीं है। आदमी के पास जितना भी हम लोग बोलते हैं ना, जो कर्ता का मानने वाला है, तो जो कर्ता ने जितना भी कुछ किया है, एक अनोखा चीज किया है। यह अनोखा चीज ये है कि हमारे दिमाग में सोच विचार का क्षमता है, गलत क्या है सही क्या है, दूसरों के भलाई में क्या होना चाहिए, अपने भलाई में क्या होना चाहिए, आज क्या होना चाहिए, कल क्या होना चाहिए, 5 साल के बाद क्या होना चाहिए, हाँ, अगले जन्म में क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग प्लान कर सकते हैं, सोच सकता है। इस दिमाग का शक्ति जो है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने से परम पावन दलाई लामा जी बन जाता है, मदर तेरेसा बन जाता है, नेल्सन मंडेला बन जाता है, महात्मा गांधी बन जाता है। एक ही आदमी दलाई लामा जी, एक ही आदमी महात्मा गांधी, एक ही आदमी ने कितने हजार
लोगों को फायदा पहुंचाता है। वही आदमी है जिसका दिमाग ठीक करने से, वही आदमी जिसका दिमाग गलत रास्ते पर जाने से दूसरों को मारने वाला जो लीडर बहुत है आजकल दुनिया में, ये बन जाता है। माओ सेतुंग बन जाता है, हिटलर बन जाता है, अभी भी बहुत सारा बैठा है, मैं नाम नहीं लूंगा। फिर इस तरह के जीवन जीने से क्या फायदा है? जी के क्या फिक्र करेंगे, है ना? जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत किया कि मैंने पूछा नमस्कार, आप लोग भी नमस्कार, मीनिंग आई रेस्पेक्ट द गुड थिंग्स इन यू। आपके अंदर जो अच्छा चीज़ है उसी में सत्कार करता हूँ। आपने भी बोला, मैं भी सत्कार करता हूँ। आपके अंदर जो अच्छे गुण है, मेरे अंदर जो अच्छे गुण है, उसको जान पहचान होकर के उसको रेस्पेक्ट करना, सत्कार करना, ये हमारा काम है। फिर मैंने बोला शुभ पर्वतम, अशुभ पर्वतम नहीं बोला था ना मैं, शुभ पर्वतम। अब ये शुभ पर्वतम बोलने से, जस्ट बाई सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ पर्वतम बोलने से ये मॉर्निंग थोड़ी शुभ हो जाएगा। बोलना चाहिए, बोलने के बाद फिर क्या करना चाहिए आपको? पूरा जो मॉर्निंग है वो अच्छा हो, प्रयास करना चाहिए उसको। फिर आपके नाम के प्रति देखो, जितना भी नाम है आपके पास, आपका नाम क्या है? पूजा। कितना अच्छा है आपका नाम? प्रोमिला। प्रोमिला। दृष्टि। सब अच्छे अच्छे नाम है ना। ऐसा कोई नाम होगा शैतान, किसी का नाम है शैतान, जानवर या भूत, काला भूत ऐसा नाम नहीं है ना। अगर हमने बुराई करना है तो नाम ऐसा नाम रखना चाहिए, नाम रखो शैतान, फिर कम भी करो शैतान। ये हम लोग नाम तो अच्छा अच्छा, सबके पास अच्छा अच्छा नाम है, पूजा, हाँ राम या श्याम या कितना अच्छा अच्छा नाम है, कैलाश जी, हाँ नाम अच्छे अच्छे नाम है, ठीक है ना। तो जितना अच्छा नाम आपके पास है उतना काम आपने करना है। हमारा तांत्रिक जो अभ्यास है, उपदेश है, उसमें एक ऐसा चीज है वहाँ जहाँ आपको एक नया नाम दे जाता है। देखिए फिर आपको गुरु जी बोलेगा, आपके नाम से पुकारेगा, पुकारने बाद आपको सोचना है कि ये नाम सुनते ही मेरे अंदर बहुत आनंद ही आनंद हो गया, खुशी खुश हो गया। इसी तरह आपका नाम कोई आपका पुकारा तो सोचना है मेरा नाम इतना अच्छा है, मेरा जीवन भी ऐसे ही जीऊंगा नाम के मुताबिक, ठीक है ना, है कि नहीं? अगला सवाल, आपको सुख चाहिए नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? हो बड़ा लालची ग्रुप निकाला। सुख चाहिए ना? सुख चाहिए, आपने बोला था ना, मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। सुख चाहिए ना? दूसरा प्रश्न, सुख कितने दिन के लिए चाहिए? हाँ, परमानेंट बोलता है ना, चाहिए ना परमानेंट। लेकिन अब ऐसे नहीं जी रहे हैं जैसे कि आपको परमानेंट सुख चाहिए। चाहता बहुत है, करता बहुत कम है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अभी बौद्ध धर्म के बारे में गुरुजी लोग सब लोग बहुत गहराई से आपको समझाएगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा भी नहीं है, गहराई में जा भी नहीं सकूंगा, जाने का मन भी नहीं है मेरा, है ना। लेकिन मैं इतना आपको सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा। इस तरह का प्रश्न पूछ के, मुझे सुख चाहिए, याद रहना। आगे अब अपना जगह जाएगा, उधर बड़े अक्षर में लिख दो, मुझे सुख चाहिए। हाँ, मुझे परमानेंट सुख चाहिए, वो भी लिख दो। इससे आपका सोचना मजबूर कर देगा। क्या सोचेगा फिर? चाहिए, सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, ये सही है। लेकिन चाहिए बोलने से थोड़ी आ जाता है। मुझे भी बहुत डॉलर का एक गठरी चाहिए, आ जाएगा? ऊपर से आएगा? क्या करना पड़ता है उसके लिए? परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहना पड़ता है ना। उसी तरह सुख चाहिए, ठीक है,
आपका हक है। परमानेंट सुख चाहिए, हक है। खास करके बौद्ध धर्म में कहा गया है कि हमारा सुख चाहना किसी के बताया हुआ नहीं, ऐसे हमारा सुख चाहना, वो परमानेंट सुख चाहना, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि अब मेहनत करने से, परिश्रम करने से परमानेंट सुख प्राप्त हो सकता है, निर्वाण प्राप्त हो सकता है, बुद्धता प्राप्त हो सकता है। आपके पास ये क्षमता है, इसलिए ये अंदर के आवाज से बोल रहा है कि हमको परमानेंट सुख चाहिए। ये ठीक है, आपको चाहना ठीक है, सुख चाहना, परमानेंट सुख चाहना ठीक है, लेकिन तीसरी पर्सन जो है वो सुख प्राइमरीली कहाँ से आएंगे, ज़्यादातर कहाँ से आएगा वो सुख, परमानेंट सुख कहाँ से आएगा? थोड़ा कुछ इधर उधर से आ सकता है, लेकिन मैं बोलता है ना प्राइमरीली ज़्यादातर ये जो परमानेंट सुख है उसका जो मेन खास स्रोत है, सोर्स है, वो कहाँ है, कहाँ से आएगा? हाँ, जब हम लोग बैठ के थोड़ा सोच के जवाब देने से जवाब ठीक देता है, अंदर से आएगा। अपने दैनिक जीवन में ऐसे सोचता है ना, दैनिक जीवन में आपके बागडोर जिंदगी में हम लोग सोचते हैं सुख बाहर से आएगा, इसलिए दौड़ रहा है आजकल पूरा दुनिया। आजकल पूरा दुनिया दौड़ रहा है ना, दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है? सब लोग बोलते हैं मैं बिजी है, व्यस्त है, मैं व्यस्त है, मैं व्यस्त है। हाँ, किसी को मिलने से भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, व्यस्त है, व्यस्त है। किस चीज़ में आप व्यस्त हैं? व्यस्त होना जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि किस चीज़ में तुम व्यस्त हैं। ज़्यादातर बेफिजूल चीज़ों में व्यस्त हैं, अच्छे काम में व्यस्त नहीं हम लोग, इसलिए सुख नहीं मिलता। हम लोग बाहर दौड़ रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, बाहर का जो चीज़ उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचता है परमानेंट सुख या सुख है बाहर से आएगा। दौड़ रहा है ना, कहाँ बाहर दौड़ रहा है कि अंदर दौड़ रहा है? बाहर दौड़ रहे। इसको सोचो। अभी बोलने के लिए तो बोलते जाएंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा पकड़ो, थोड़ा कुछ पकड़ो, अंदर से आएगा बोला है ना आपने। लेकिन ज़्यादातर आजकल की दुनिया में सब लोग, खास करके जो लोग एडवांस कंट्री बोलते हैं, तरक्की वाला देश बोलता है, वो लोग ज़्यादा दौड़ता है बाहर के सुख के लिए। बाहर से दौड़ करके फिर थक जाता है, थका हुआ है ना। बहुत सारे लोग, डिप्रेशन भी है ना, डिप्रेशन भी है, लोनलीनेस भी है, बहुत सारा डिप्रेशन भी है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर खाली है, बाहर दौड़ रहा है। अपना मकान गिर रहा है, हाँ, अपना मकान गिर रहा है, उसको कोई मरम्मत नहीं कर रहा है, बाहर दौड़ रहा है। ये हमारी बीमारी है। तो आज से आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बिल्ड योर इनर रिसोर्सेस। अंदर का गुण है, करुणा है, क्षमता है, भाईचारी है, सहनशीलता है, जितना भी है उसको आपने उत्पन्न करना है, उसको आप सुरक्षित रखना है, तिजोरी पे डालना है। पैसा कम हो कोई बात नहीं, ये चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। अभी आप मुझे बताओ, आपने बोला कि सुख अंदर से आएगा, अंदर आने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अब थोड़ा गहराई में जाएगा हम लोग। सुख ज़्यादातर प्राइमरीली अंदर से आएगा, ये जो आपने उत्तर दिया वो सही उत्तर है, लेकिन इसका मतलब क्या है मुझे समझो। अंदर का आने का मतलब क्या है? अंदर का मतलब ये थोड़ी है कि हम यहाँ बैठा रहा, तपस्या करता रहा, अच्छे सोचा रहा, सोच के बैठा, फिर खाना पीना, सब्जी, हाँ, रोटी दाल सब ऊपर से आ गए नीचे, पैसा वैसा सब कुछ कम कुछ नहीं किया, आ जाता है ऐसे? ये सब तो नहीं बोल रहा है ना मैं। फिर इसका मतलब क्या है? सुख अंदर से आने का मतलब क्या है? या बुद्ध भगवान से प्रार्थना करो या किसी से भी प्रार्थना करके बैठो, बहुत अच्छा है, लेकिन इसे आपको खाना देने वाला नहीं है। फिर इसका मतलब क्या है? हर हाँ। चीज में अपने आप को शांति महसूस करना, मतलब कुछ भी हो तो उसमें अपने आप को पीसफुल रखना। और कैसे रखेगा? रखना, शांति में महसूस करना, रखना वो तो है, लेकिन कैसे रखेगा आप? एक संतुष्टि सी हर चीज में अपने आप को रखना। हाँ। जो भी हो रहा है चलो ठीक है। हाँ,
तो इसमें भी दो बात है, संतुष्टि होना जरूरी है, लेकिन संतुष्टि में भी दो तरह का है। एक तो परिश्रम नहीं करके संतुष्टि होकर बैठता है, वो भी तरह की नहीं होता है फिर। परिश्रम जरूरी है, हाँ, परिश्रम करो, जितना हो सके करो, फिर उसके बाद संतुष्टि होना चाहिए, वो है। लेकिन मेरे जो उत्तर है वो थोड़ा गहरा है। गहरा मतलब परम सुख या सदा चलने वाला सुख, जो भी आप नाम बोले, वो अंदर से आएंगे, हम लोग बोला था ना। वो अंदर का आने का मतलब है कि आपका सोच विचार है वो प्रकृति के नियम के मुताबिक चलना है, ये मैं बोल रहा है। ये थोड़ा गंभीर है, उसको थोड़ा सोचना पड़ता है। आपका सोच विचार जो है वो प्रकृति के नियम के मुताबिक, ये थोड़ा गहरा है, ठीक है। अभी प्रकृति का नियम के मुताबिक मतलब प्रकृति का नियम क्या है? अनित्य, बिल्कुल सही बोला। जवाब दुरुस्त बोलते हैं ना, जवाब दुरुस्त। और शून्यता, जवाब दुरुस्त। और हाँ, अनात्मा, बिल्कुल जवाब दुरुस्त। ग्रेविटी का सिद्धांत, जो भी प्रकृति का नियम है उसको जानना और उसी के मुताबिक जीना चाहिए। इसलिए बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनित्य के बारे में बोला है। बुद्ध भगवान जो है, बुद्धता प्राप्त करने के बाद मनुष्य और देवगण उनके पास जा करके हाथ जोड़ करके बोला कि आपने एक अमृत जैसा शिक्षा प्राप्त किया है, मुझे भी थोड़ा बांटो, उपदेश दो। फिर बुद्ध भगवान ने तुरंत सहमति नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया। उसने बोला कि मैंने एक ऐसा चीज पाया जो गंभीर है, जो शांतिपूर्ण है, जो व्याख्या नहीं कर सकता है, जो परबसवार है, जो कारण और हेतु से बना हुआ नहीं है। इस तरह का अमृत मैंने पाया है। किसी को भी ये हमने बांटेगा या शेयर करने से दिमाग में, खोपड़ी में नहीं घुसेगा। तो मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपना तपस्या करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, यही बोला था शुरू। फिर बार बार बोला, बार बार बोल के फिर जब उसने उपदेश दिया तो 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य के सबसे 4 आर्य सत्य में प्रथम आर्य सत्य है दुख आर्य सत्य। दुख आर्य सत्य को 4 विशेषता से बताया गया। उसमें सब प्रथम है अनित्य। जो बौद्ध धर्म का शुरुआत है, शुरुआत जो उपदेश है वो अनित्य। और जब वो शरीर छोड़कर निर्वाण प्राप्त होने जा रहा था उस वक्त भी अनित्य। जो कारण और हेतु से बना है वो अनित्य है। बुद्ध भगवान भी अनित्य है। जा रहा है आपके सामने, आप देखो, आखिरी बार तुम देखो, जी जान से देखो बोल के फिर वो चला गया। ये जो उपदेश अनित्य का उपदेश है वो ठीक से आप सोचने से आपके जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। हम लोग सोचते नहीं है, प्रयास नहीं करते है, सोच दिमाग में नहीं बैठता है, हम लोग सोचते नहीं है। इसको समझने से आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा।